हाय दोस्त, मैं पवन सर शर्मा मैथमेटिक्स आपका स्वागत करता है। आप लोग के बीच हम लोग दोनों भाई अंकित सर और पवन सर के माध्यम से क्लास 10th और 12th का कंटेंट देने जा रहे हैं, बहुत ही आसान और सरल भाषा में। जो आपका पहला आज कंटेंट लेकर आए हैं भारत संसाधन एवं उपयोग, क्लास 10th का पहला ज्योग्राफी एक्सरसाइज है। और इससे आपका भर भर के क्वेश्चन, आपका जीके प्रतियोगिता हो, टेस्ट हो या बोर्ड हो, आपको पूछेगा। आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों भाई एपी। फेसबुक के माध्यम से आप लोग पवन कुमार शर्मा या फिर शर्मा क्लासेज ऑनलाइन, टेलीग्राम शर्मा क्लासेज ऑनलाइन आप लोग जुड़ सकते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस बारीकी रूप से इसको समझने के प्रयास कीजिए और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि ये चीज़ आपको ज़रूर आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि पहला चैप्टर है जो आपका, उससे हम लोग लेके चले। तो पहला चैप्टर से एक एक करके करेंगे, फिर इसके बाद मैथ की दुनिया में आएंगे। आप लोग जानते ही होंगे पवन सर मैथ के लिए महान, और आप लोग के आशीर्वाद है, प्यार है, दुलार है, जो मैथ के लिए हम जाने जाते हैं और बायोलॉजी के लिए। आइए मैं इसको बारीकी रूप से आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग देखे होंगे शर्मा मैथमेटिक्स डुमरिया, मेन रोड डुमरिया, नियर जयप्रकाश हॉल। कॉन्टैक्ट नंबर 8873477236। क्लास 10 सब्जेक्टिव आपको दिया होगा ज्योग्राफी। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था, उन्होंने सब्जेक्टिव कर दिया, इसके लिए सॉरी। भारत संसाधन एवं उपयोग। आइए हम पहला चैप्टर का पहला प्रश्न लेकर चलते हैं। आपका पहला, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होते हैं आपको दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आपका कहता है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछता है कि ये दो प्रकार के इसमें होते हैं, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। जैव संसाधन इनमें से कौन है? तो जैव संसाधन की बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो जैव संसाधन इनमें से कौन है? तो मनुष्य भी जैव संसाधन है और पशुधन भी जैव संसाधन है। जिसमें जान होता है उसे जैव संसाधन या जैव मंडल भी कहते हैं। तो ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। कहता है संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। यह किनका कथन है? ये कथन दिए थे जिमरमैन ने। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बता दे दोस्तों, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कहता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। इतना तक में आप किसी का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भरोसा कीजिए मुझ पे, मैं एक एक चीज बारीकी रूप से चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराने का प्रयास करूंगा। ये मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका, आइए यहां देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन उपयोगिता के आधार पर संसाधन है अनवीकरणीय? विकास के स्तर पर भी संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विकास के स्तर पर कहा जाए तो संसाधन के कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण कहने का मतलब है आपको दिमाग से उपयोग ही क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। राइट आंसर ए। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये किनका कथन है? ये है महात्मा गांधी के। नर्मदा बचाओ अभियान किनका कथन है? ये है आपका मेधा पाटकर का। चिपको आंदोलन डॉट 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 यानी खाली स्थान किनका है? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा का है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए यहां से, कहता है पर्यावरण, आप लोग को दिख रहा है पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम कहां हुआ था? ये आपका जो हुआ था पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम कहां हुआ था? स्टॉकहोम में। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ये 1972 ईस्वी में हुआ था।
संसाधन के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर का सबसे पहले वकालत किसने किया था? क्लब ऑफ रोम ने किया था। स्मॉल इज ब्यूटीफुल का लेखक कौन है? शुमशेर जी, जिन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक में जो ये किताब लिखा गया स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसमें महात्मा गांधी के विचार को दर्शाया गया है। OCF का पूरा नाम क्या है? OCF को पूरा नाम आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। आपका दिख रहा होगा CH4 को क्या पढ़ते हैं? मेथेन। CH4 को क्या पढ़ते हैं? मेथेन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अभी आप लोग को बताया कि CH4 को क्या पढ़ते हैं? मेथेन। क्योटो सम्मेलन किसके बचाने के लिए किया गया था? ग्लोबल वार्मिंग को। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा, आपका अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाता है। तट रेखा में कितने केमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 नैनोमीटर, NM नैनोमीटर भी इसको पढ़ते हैं। कहता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन के नियोजित दोहन से है। संसाधन के नियोजित दोहन से है। आप लोग यहां तक में प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि समुद्रीय, आइए ये बहुत ही मजा आने वाला है, हर चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने केमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 19.2। ग्रीन हाउस सम्मेलन में कितने गैसों की संख्या है या गैस की संख्या है? 6। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय मतलब दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में हुआ था और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। सतत पोषणीय विकास का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? वर्ल्ड रिपोर्ट ने। संसाधन नियोजन के कितने प्रकार होते हैं? संसाधन नियोजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। मानव निर्मित संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? मानव निर्मित संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं। आप किताब को रीडिंग डालिएगा, हर टॉपिक हर पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव भर भर के इसको मैं छाट दिए हैं जो VVI आपका है। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में कितने धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार किया गया था? राइट आंसर 150 इसको में धाराओं पर विशेषीय सहमति किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो कहता है नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? NO2। UNCED का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट नहीं, यूनाइटेड नेशन कॉन्स ऑफ इन्वायरमेंट नहीं, और A एंड B नहीं। आंसर होगा D, इसका इनमें से कोई नहीं। इसका होता है यूनाइटेड नेशंस, और आपको बोले यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट होता है। तो और HCF इसको हम लिख देते हैं आप लोग को, यूनाइटेड नेशन कमिटी CUFFITTEE कमिटी ऑन इन्वायरमेंट ENVIRONMENT इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये आपका इसका फॉर्मूला सूत्र होता है, फुल फॉर्म में जिसको बोलते हैं। HCF को क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्लोरोकार्बन। 21 एजेंडा कब लागू हुआ था? ये आपसे प्रश्न पूछता है दोस्त कि 21 एजेंडा क्या है? 21 एजेंडा क्या है? ये आपको हुआ था 1992 में, जो आपका बताया जाता है कि ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसको में ये जोड़ा गया था सतत पोषणीय के लिए। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय मतलब तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था।
कहता है क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो क्योटो सम्मेलन जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका प्रश्न है अगला लास्ट इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, एसडी का पूरा नाम क्या होता है। एसडी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। दोस्तों आज के लिए क्लास इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत। अगर जो अच्छा लगा होगा आपको कंटेंट तो हमको बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर जो कोई दिक्कत हुआ होगा तो भी बताइएगा। मैं आगे और इसका थ्योरी देने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।